कैसे आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है क्लास 12 का है। क्लास 12 में जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी चैप्टर 2 में हम लोग सिर्फ कैपेसिटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कैपेसिटर का मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं। तो आज मैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंसेस से रिलेटेड जो है मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं। पहला वीडियो जो है काफी लंबा वीडियो मैंने बनाया क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। तो उसी टाइप का मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें और बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको मैं करूंगा। जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगा करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो। भैया जो करना है करो बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें लोगों को जनरली डिफिकल्टी होता है कि एक सेल है, बैटरी है बेटा, जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट और यहाँ पे एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है इस तरह से, और यहाँ पे एक की है, एक और कैपेसिटर है। अब ये स्टार्टिंग में जो की है ना बेटा वो क्लोज्ड है। की जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। और ये कैपेसिटर का नाम C1 है, इसका नाम C2 है। अब बोल रहा है C1 C2 जो है दोनों 1 माइक्रोफेराड है। ये C1 भी जो है वो 1 माइक्रोफेराड है और C2 जो भी है वो 1 माइक्रोफेराड है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इस जो ये की है ना इसको ओपन कर दो। अब बताओ इसका एक नया डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो कैसा बनेगा। की को ओपन करने बोल रहा है, देखो। तो जैसे ही मैंने की को ओपन कर दिया मतलब यहां बिंदु नहीं डालूंगा, की ओपन हो गया। और देख लो यहाँ पे ये C1 और ये C2। अब बोल रहे जैसे आप की को ओपन करोगे एक डाइलेक्ट्रिक है जो इन पैरेलल कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालना है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालना है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक हम डाल रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है बेटा, एंड K का वैल्यू दे रखा है 3। K का जो वैल्यू है वो दे रखा है 3। ये ओपन हो गया, की जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे बिंदु नहीं है मतलब ओपन है, यहाँ बिंदु है मतलब डॉट है, यहाँ पे मतलब ये क्लोज्ड है। तो अब क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया जब क्लोज्ड था तब इसमें कितना वोल्टेज है, इसमें कितना वोल्टेज है, इसका कितना चार्ज है, इसका कितना चार्ज है। कुछ भी निकालने के लिए जब क्लोज था सारा सिचुएशन और जब ओपन हो गया तो सारा सिचुएशन। तो चलिए देखते हैं सारा सिचुएशन क्या हो रहा है यहाँ पे। भैया जब यहाँ पे क्लोज था तो ये देखो ध्यान से, ये C1 C2 दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है और ये दोनों कनेक्टेड है बैटरी के पैरेलल में। दोनों ही कनेक्टेड है बैटरी के पैरेलल में। तो इसका जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट और इसका भी वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, ओके। चलिए, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड कनेक्टेड होने से क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल भी 6 वोल्ट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, क्लोज्ड वाला एक अलग केस कर रहा हूँ, ओपन वाला अलग केस करूंगा। तो ये रहा C1, ये रहा C2। तो भैया देखो यहाँ पे C1 क्या है 1 माइक्रोफेराड और C2 क्या है, ये भी 1 माइक्रोफेराड। और अगर मैं बोलता हूँ V1 क्या है, तो V1 इज 6 वोल्ट एंड V2 क्या है, V2 इज आल्सो 6 वोल्ट। क्योंकि दोनों पैरेलल में है, बैटरी का पोटेंशियल जितना इन दोनों का उतना ही होगा। तो बताओ इस Q1 इसका चार्ज कितना होगा C1 का, तो हम क्या लिखेंगे C1 इंटू V1 मतलब 6 माइक्रो कूलम। C1 है कितना देख लो 1। अब यहाँ अगर मैं बोलता हूँ Q2 इस C2 में कितना चार्ज होगा तो मैं क्या बोलूंगा C2 इंटू V2, है ना। इसका मतलब ये भी 6 माइक्रो कूलम। और क्या क्या निकाल सकते हैं हम, एनर्जी निकाल सकते हैं इसका हाफ C1 V1 स्क्वायर, और यहाँ का एनर्जी हम निकाल सकते हैं हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल सिचुएशन, बस डाटा डालना है, हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब ये क्लोज्ड का केस था। अब जैसे ही हमने ओपन किया और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये C1 सबसे पहले जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा K इंटू C1, और C2 जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, C2 जो हो जाएगा K इंटू C2 हो जाएगा। अब बताओ C1 प्राइम कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड, क्योंकि C1 कितना था 1 था। K से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग डालते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है K टाइम्स। तो K टाइम्स बढ़ गया कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड, और C2 प्राइम कितना हो गया
C2 प्राइम इज ऑल्सो 3 माइक्रोफेराड। तो C1 C2 हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, जैसे ये की जो ओपन है बेटा, अब पहला जो कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है, पहला कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज अभी भी 6 वोल्ट होगा, चाहे आप डायरेक्टली डालो या ना डालो, मतलब यहाँ V1 प्राइम चेंज नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही होगा, पहले कितना था 6 वोल्ट था, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज C1 is still connected to the 6 वोल्ट बैटरी। बट कौन डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी से, C2 डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे V2 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, V बाय के हो जाएगा, V बाय के मतलब 6 बाय के मतलब क्या हो गया बेटा 3, मतलब ये हो गया 2 वोल्ट। देख लो यहाँ पे, अब हमें वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज इसका चेंज नहीं हुआ, इसका चेंज हो गया, क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, हम इसका चार्ज निकालेंगे कि Q1 प्राइम कितना होगा। तो Q1 प्राइम क्या होगा, C1 प्राइम इंटू V1 प्राइम। तो C1 प्राइम कितना है 3 और V1 कितना है 6 है। तो देखो इसका चार्ज कितना हो गया 18 माइक्रोकूलम। शुरू में कितना था 6 माइक्रोकूलम, अब कितना हो गया 18 माइक्रोकूलम। अब इसका चार्ज अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका चार्ज कितना होगा C2 का, तो आप बोलोगे C2 प्राइम इंटू V2 का प्राइम। तो C2 प्राइम कितना हो गया, C2 प्राइम हो गया 3 माइक्रोफेराड इंटू ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये बेटा हो गया 6 माइक्रोकूलम। मतलब इसका चार्ज जो है C2 का जो चार्ज है वो पहले भी 6 माइक्रोकूलम था, अब भी 6 माइक्रोकूलम, तो चेंज नहीं हुआ। अब एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी भी हम समझ सकते हैं कि U1 प्राइम कितना हो जाएगा हाफ इंटू C1 प्राइम इंटू V1 प्राइम का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ U2 प्राइम हम क्या लिखेंगे हाफ इंटू C2 प्राइम इंटू V2 प्राइम का स्क्वायर। देख लो एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 3 से 4 बार पूछा गया है। अब सीबीएसई में 3 से 4 बार अगर क्वेश्चन पूछा गया है मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन जितना बार पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा लोग, तो आपको समझ में आ रहा है फिजिक्स, इसलिए तो चैनल का नाम है बहुत इजी है फिजिक्स ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अभी हम लोग देख रहे हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा तो चलिए बेटा लोग ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 3-4 बार सीबीएसई पूछ चुका है क्वेश्चन, एक टाइप हमने कर लिया, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि की को ओपन किया जा रहा है और डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, तो आपको बस क्या दिमाग लगाना है, ओपन करके, तो ओपन जैसे हम कर रहे हैं की को, तो कौन सा कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और कौन सा कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बोल रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैराड। What will be their net capacitance if connected in parallel? What is the ratio of energy stored in these two configuration if they are both connected to the same source? मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन बेटा है क्या। आपको बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। We are having 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। सो 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आपने बना देना है, सीरीज में है और इसको एक बैटरी ऑफ पोटेंशियल V से कनेक्ट किया जा रहा है। आइडेंटिकल है मतलब देखो ये भी सी सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये बोल रहा है कि सीरीज का जो इक्विवेलेंट है वो बोल रहा है 1 माइक्रोफैराड है। तो एक बात बताओ, इक्वल कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो अगर कितने नंबर है 3 है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे C/3। ये सब ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं जब मैं इसके वीडियोस बनाया था। ठीक है, तो C/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड। तो आप बताओ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। मतलब हर का कैपेसिटेंस आपको पता चल गया, इंडिविजुअल का कितना हो गया 3। अब बोल रहा है बेटा कि इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में, चलो कर दिया पैरेलल में, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी सेम पोटेंशियल से हमने कनेक्ट कर दिया, ये C और ये C। तो अब बताओ इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट इनका कितना होगा, हमें पता है जब पैरेलल में होता है तो ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3C कितना है 3 है, तो ये हो गया 9
दिस इज 9 माइक्रो फैराड। देख लो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा था, तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है, उनका इक्विवेलेंट है 1 माइक्रोफैराड। तो C जो है 1 है, मतलब C/3 इक्वल टू 1। सो C इक्वल, कोई लोग बोलेंगे कि सर ये C/3 कैसे आया, तो आप वही फॉर्मूला यूज कर दो अगर आप इतने कंफ्यूज हो तो, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ आप देखोगे कि आप कितना आ गया 3/C। तो आप C इक्विवेलेंट चाहिए तो उसको उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे तो C/3 आ जाएगा। ठीक है, तो C आ गया हमारा 3 माइक्रोफैराड। तो C आ गया, तो ये तीन कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 3C। 3C का मतलब क्या हो गया 9 माइक्रोफैराड। देख लो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारा आ गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड का आपको रेशियो निकालना है सीरीज एंड पैरेलल का। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। एनर्जी का हमें निकालना है, तो एनर्जी निकालना है बेटा हमें सीरीज में और एनर्जी पैरेलल में, इनका रेशियो निकालना है। तो सीरीज का हम निकाल रहे हैं तो हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू भी का स्क्वायर। एक बात बताओ आप, यहाँ पे सीरीज का इक्विवेलेंट डालेंगे और यहाँ पे हम पैरेलल का इक्विवेलेंट डालेंगे। तो हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट बताओ यहाँ पे कितना हमने निकाला था ना, 1 था। 1 माइक्रोफैराड दे रखा था क्वेश्चन में कि तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर का इक्विवेलेंट 1 है, इंटू भी का स्क्वायर बाय यहाँ पे कितना हो गया हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो गया 3C और यहाँ पे भी स्क्वायर। सेम पोटेंशियल है इसलिए भी और भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 3C मतलब हम कितना यहाँ डाल रहे थे 9 है ना, भी से भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1:9। देख लो इसका भी रेशियो आ गया। इजी लगा ना क्वेश्चन, एक्चुअल में सब इजी ही होता है, लोग टफ बना देते हैं मेरे भाई लोग। तो क्वेश्चन एक्चुअल में इजी होता है, अगर आपका फंडामेंटल आपका बेसिक लेवल क्लियर है तो सब कुछ आपको इजी लगेगा। जनरली हार्ड इसीलिए लगता है ना, टीचर बोल देते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड वाला गाना आपने वो सुना होगा ना, वैसे बोल देते हैं बहुत हार्ड है। तो भैया हार्ड बोल देंगे तो क्या आपको हार्ड ही लगेगा ना, इजी बोलेगा टीचर तब तो इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कैपेसिटर का, बहुत मजा आता है कैपेसिटर का क्वेश्चन करने में, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि क्या है क्वेश्चंस बनने चाहिए, अगर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आपको टफ लगेगा। चलो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको C1 नाम दे रहा है, और एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका नाम C2 बोल रहा है। C2 मेरे एक दोस्त का नाम है C2 है ना, तो जब भी C2 आता था तब उसका ही याद आता है। देखो यहाँ पे तो बोल रहा है इस कैपेसिटर में इसका कैपेसिटर का प्लेट एरिया जो है वो A है और प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो D है, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है K। देख ये है C1 के बारे में, इसका प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, इसका जो सेपरेशन है वो D/2 है, और यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, देखो सेपरेशन तो पूरा D ही है बेटा, लेकिन आधे पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया है K1 और नेक्स्ट वाले आधे पोर्शन में डाला गया है एक और डाइलेक्ट्रिक K2 और इसका नाम है C2। तो बोल रहा है गिवन है कि C1 जो है बेटा C2 के साथ इक्वल में है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन में दे दिया। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार करने का जरूरत है बेटा। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है थोड़ा इस फैशन में है, मैं बता रहा हूँ किस फैशन में है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस फैशन में है डाइलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे लाइक ऐसे है, देखो यहाँ पे ऐसे आधा पोर्शन, मतलब ये प्लेट एरिया, आधा प्लेट एरिया यहाँ पे देखो, आधा प्लेट एरिया में सेपरेशन तो बेटा D ही है, तो आधा प्लेट एरिया में अलग एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K1 है, और
ये आधे वाले पोर्शन में यहां पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक है K2, देखो, और इसका नाम है C2, देखिए ये है, ये प्लेट सेपरेशन B है। ऐसा है यहाँ पे एरिया आधा पे एक अलग डाइलेक्ट्रिक, दूसरे एरिया आधा पे अलग डाइलेक्ट्रिक, और ये C2 है, और गिवन है कि C1 और इक्वल टू क्या है, C2 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, ये तीनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे? अगर हम C1 अगर निकाल देते हैं तो हमारे एक चीज आ जाएगा, और C2 अगर हम निकाल देते हैं तो एक और चीज आ जाएगा। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये C2 को लाइक दो कैपेसिटर, सपोज ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो X कैपेसिटर है, और इधर वाला जो है Y है, और X एंड Y जो है, X और Y आपको निकालना पड़ेगा, और X एंड Y जो होंगे, X एंड Y जो होंगे आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में होंगे बेटा, ठीक है। X एंड Y जो होंगे आर इन पैरेलल, तो बेटा X हम निकाल देंगे, हम Y निकाल देंगे। तो X इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एरिया को लिख देंगे a/2, और डिस्टेंस तो बेटा d है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। डाइलेक्ट्रिक वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a/d, हम किसको मान लेते हैं, उसको C नॉट बोल देते हैं। सो दिस इज K1, ठीक है, K1 हो गया यहाँ पे, एंड एप्सिलॉन नॉट a/d इसको बाय 2 कर देते हैं, और यहाँ पे C नॉट लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा लोग यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, C नॉट हम किसको बोल रहे हैं, C नॉट हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट a/d को बोल रहे हैं, C नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट a/d को हमने C नॉट लिख दिया, K1/2, तो x हमें मिल गया। अब y हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, K2 है, एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो गया है, हाफ हो गया है, a/2 हो गया, और डिस्टेंस देखो d है यहाँ। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये क्या हो गया, K2 इंटू C नॉट बाय यहाँ पे 2 हो गया। अब हमें x एंड y को क्या लेना है, पैरेलल में लेना है, तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, C2 बोल रहे हैं। सो C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है x और y को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x कितना है, K1/2 इंटू C नॉट, y क्या है, K2/2 इंटू C नॉट। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, C0/2 को बाहर निकाल दो, तो हो गया K1 प्लस K2, तो ये हमारा C2 हो गया। अब अगर हम C1 लिखते हैं, C1, तो C1 क्या लिखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक K है तो K हो गया यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, एरिया है A, और द सेपरेशन इज D, तो ये क्या हो गया, K इंटू C नॉट, तो ये हो गया K इंटू C नॉट। अब जो गिवन है बस वो हमें कर देना है, C1 इज इक्वल टू C2 है, तो C1 इज इक्वल टू C2 हम जैसे ही इक्वेट करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, C1 इक्वल टू C2 जैसे हम इक्वेट करेंगे हमारा K1 एंड K2 में रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए इक्वेट करते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेट करने से क्या आ रहा है, यहाँ इक्वेट कर दे रहा हूँ, C1 हमारा आया है यहाँ पे, C1 के प्लेस में लिख रहा हूँ K इंटू C नॉट इज इक्वल टू C2, अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, C0/2 इंटू K1 प्लस K2, ये C0 से C0 को कैंसिल कर दो, तो बताओ K इक्वल टू आ गया K1 प्लस K2/2, देखो यही रिलेशन आना था, ये रिलेशन आ गया, हमारा काम हो गया। तो ये कैपेसिटर का बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड, देख लो यहाँ पे, मजा आया होगा आपको। बस आपको ये समझना है कि अगर बीच में एक लाइन है, ऊपर एक और एक नीचे, तो समझ जाओ ये पैरेलल में होंगे। अगर ऐसे ऐसे लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा, तो ऐसे ऐसे जो कैपेसिटर होंगे वो सीरीज में होंगे। दोनों आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज में कब होंगे और पैरेलल में कब होंगे, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो क्या आता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आप समझ लो को मजा आने वाला है। देखो एक और है यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट के बीच में सेपरेशन D है और एरिया प्लेट एरिया A है।
इसका नाम बेटा बोल रहा है समथिंग C1 बोल रहा है इसका नाम, ये C1। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि अब एक और सिमिलर सिचुएशन है, सेम कैपेसिटर्स है, लेकिन इस बार दो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इस तरीके से डाला जा रहा है। जब भी डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से डाला जाएगा तो आप यहाँ पे दो कैपेसिटर्स एज्यूम करोगे और दोनों कैपेसिटर को आप सीरीज में लोगे, वही मैं बता रहा हूं, K1 और यहाँ पे K2। तो इसको आप x ले लोगे, इसको आप y ले लोगे। ये डिस्टेंस d/2 है बेटा और ये डिस्टेंस d/2 है। देखो यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है C2 निकालने के लिए पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ये रिलेशन नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है फाइंड C2। तो C2 कैसे निकलेगा वो अभी हम लोग समझते हैं। तो C2 निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि x एंड y जो है वो किसमें है, आर इन सीरीज। x एंड y जो है वो सीरीज में है। अब ये सीरीज में है बेटा, तो हमें इनका जो C इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम C2 बोल रहे हैं, C2 बोल रहे हैं पूरे को, तो C2 कैसे निकालेंगे दो कैपेसिटर्स का, कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, x1 into y1 c1 into c2 by c1 plus c2 x plus y, बस ये चाहिए हमें। तो क्या हम x निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक है तो हम क्या करेंगे, k1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस कितना है d/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, k1 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2k1 c0 लिख सकते हो। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज y कितना होगा, तो आप अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो k2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस इज d/2, ये d 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो y क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा 2k2 और यहाँ पे c0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम C2 निकाल रहे हैं, तो C2 कैसे निकलेगा, x into y करेंगे, तो x बेटा ये है और y ये है, तो इसको हम करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, 2k1 c0 प्लस 2k2 c0 बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, 2k1 c0 प्लस 2k2 c0। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 2c0 आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो 2c0 यहाँ पे कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दोगे, तो 2c0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, कॉमन निकाल के हमने कर दिया। ऊपर क्या बचा देख लो, 2k1 k2 c0 और नीचे क्या बचा, k1 प्लस k2, देख लो यहाँ पे। अब C0 हम किसको बोल रहे हैं, ये C1 को बोल रहे हैं, तो C0 या C1 जो हम C0 बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो अगर आप ज्यादा खुश हो तो यहाँ पे लिख दो, नेक्स्ट वाले स्टेप में आप लिख दो यहाँ पे कि C2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2k1 k2 बाय k1 प्लस k2 होल इंटू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। देखो हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है ना। तो कैपेसिटर का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा होगा, कैपेसिटर मजे से बन जाता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि बेटा अगर बीच में लाइन हुआ, बीच में अगर लाइन हुआ तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को दो कैपेसिटर समझना है, और दो कैपेसिटर अगर आप समझोगे तो क्या इसको बोलोगे बेटा कि दे आर इन सीरीज, सीरीज समझना है। और अगर ऐसा कैपेसिटर रहा कि ऊपर कुछ पोर्शन है और कुछ नीचे पोर्शन है, तो इसको और इसको आपको क्या समझना है, पैरेलल में समझना है। तो सीरीज और पैरेलल दोनों ही आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे, इसके बाद आप सॉल्व कर दोगे, क्या प्रॉब्लम है। अब x और y लिखने का मेन टेंशन होता है, तो x और y लिखने में आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पे, अगर आपको x लिखना है या y लिखना है, मतलब वो कैपेसिटेंसेस लिखना है, तो पहले आप देखो डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, तो k1 है, तो k1 से मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट, देख लो एरिया क्या है, एरिया अगर ये है तो ये a/2 है, तो a/2, डिस्टेंस देख लो कितना है, d/2 या क्या है, लिख दोगे आराम से, हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं, एक और पार्ट में बनाऊंगा कैपेसिटर का। आई होप कि आपको कैपेसिटर का सारा प्रॉब्लम दूर मैं कर पा रहा हूं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है।
बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।